आइए देखते हैं कि भारतीय रुपया आखिर अपने सबसे निचले स्तर पर कैसे पहुंचा। भारतीय रुपया टूट गया और $1 के मुकाबले 95 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? वो भी तब जब आरबीआई के पास इसे बचाने के लिए $650 अरब से ज्यादा का रिजर्व था। देखिए, जो वजहें बताई गईं वो पूरी कहानी नहीं है। असली खेल तो एक छिपी हुई मनी मशीन का था। अब देखिए, हमेशा की तरह कुछ वजहें तो थीं, जैसे मिडिल ईस्ट संकट या कच्चे तेल के दाम। लेकिन असली खेल एक ऑफशोर शैडो मार्केट में चल रहा था, जिस पर आरबीआई का कोई कंट्रोल ही नहीं था। ये है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड या एनडीएफ मार्केट। यहाँ ट्रेडर्स रुपये पर सिर्फ सट्टा लगाते हैं और इस सट्टेबाजी का असर होता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जिससे रोजमर्रा की चीजें और महंगी हो जाती हैं। मतलब जो $1000 का इम्पोर्ट पहले 80,000 का था, अब उसके लिए हजारों रुपए ज्यादा देने पड़ रहे थे। इस हालात ने एक ही करेंसी के लिए मानो दो समानांतर बाजार बना दिए। एक तरफ ऑनशोर जहां आरबीआई का कंट्रोल था, दूसरी तरफ ऑफशोर जो पूरी तरह सट्टेबाजी पर चल रहा था। जब भी दो बाजारों में कीमत का ऐसा फर्क होता है तो बिना जोखिम के मुनाफे का मौका बन जाता है। और बस इसी से चालू हुई वो मनी मशीन जिसे कहते हैं आर्बिट्रेज ट्रैप। भारतीय बैंक आरबीआई से सस्ते डॉलर खरीदकर उन्हें ऑफशोर मार्केट में महंगे दाम पर बेच रहे थे। उन्हें हर डॉलर पर सीधा 50 पैसे का मुनाफा हो रहा था, और वो भी बिना किसी रिस्क के। तो सोचिए, आरबीआई रुपए को बचाने के लिए जो डॉलर बेच रहा था, उसी का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो रहा था। जब आरबीआई ने बैंक्स को रोका तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कूद पड़े और रुपया 95 के पार चला गया। इसके बाद आरबीआई के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इस पर पूरी तरह से बैन लगाने की। तब जाकर ये लीक बंद हुआ। लेकिन सट्टेबाजी को रोकना तो एक बड़ी समस्या का सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। असल जड़ तो कुछ और है। इंपोर्ट्स पर, खासकर कच्चे तेल पर हमारी बहुत ज्यादा निर्भरता। रुपए का 95 के स्तर को छूना पूरी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग शॉट था। ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या अपनी करेंसी को बचाने का एकमात्र तरीका आत्मनिर्भर बनना ही है?